Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and utilizing this time for your betterment, for your education and taking care of you and your family. As we have finished our last chapter in our last lecture, and that was science and the society. We told you that how can science and society will work together and how can they eliminate the social evils of the society and they can proceed ahead in this world. Okay, now we will move towards the next chapter, that is Hostile Witness, that is written by T.Y. Morgan. Now, Hostile Witness is basically a melodrama. And if you do remember, we told you about the definition of the melodrama. So it's going to be very easy for you to understand it if you know the definition of the melodrama. So in this melodrama, we are having just the narrative art. Means we are going to describe that thing in narrative art, in narration, like the story. जैसे story बताते हैं ना, वैसे हम आपको इस पूरे मेलोड्रामा की कहानी बताएंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम मूव ऑन करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स की तरफ. कैरेक्टर्स में हमारे पास जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, द माइनर कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे यहाँ पर हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स and let's see that how these characters are working there. First of all, we are having the first character is Mr. Ernest King. Mr. Ernest King एक ट्रैवलर हैं जो हमारे पास सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं और एक होटल में आके ठहरेंगे. उसके बाद हमारे पास शार्लटन है. शार्लटन इज़ अ होटल एम्प्लॉय. बेसिकली दिस ऑल सीन इज लोकेटेड देयर इन अ होटल. ये एक होटल के अंदर है सारा का सारा सीन. देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट दैट इज मिस्टर रैबिट. मिस्टर रैबिट जो हैं हमारे पास होटल मैनेजर हैं. देन वी आर हैविंग द कार्टर. कार्टर जो हैं वो भी मिस्टर अर्नेस्ट किंग की तरह एक ट्रैवलर हैं. देन वी आर हैविंग द जॉनसन. जॉनसन जो हैं वो भी हमारे पास एक ट्रैवलर हैं. उसके बाद दो करेक्टर्स हमारे पास. वी आर हैविंग टू पुलिसमैन. द फर्स्ट वन दैट इज डिटेक्टिव सार्जेंट मैनिंग. ही इज़ अ पुलिसमैन, अफसर हैं ये. दूसरे हमारे पास कांस्टेबल स्टीवंस. देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं करेक्टर्स के बाद. लेट्स स्टार्ट विद द सीन एंड देन वी आर गोइंग टू हैव टुवर्ड्स द स्टोरी. हमारे पास जो ये सीन है, सीन इज लोकेटेड इन अ वाइट हार्ट होटल. वाइट हार्ट होटल इज देयर इन किर्कबे. किर्कबे इज अ स्मॉल यॉर्कशायर टाउन. यॉर्कशायर का एक ये छोटा सा कस्बा है किर्कबे के अंदर और ये तकरीबन यहाँ से 32 किलोमीटर्स साउथ ऑफ डर्लिंगटन है. सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है होटल का. लेट्स सी दैट हाउ दे हैव डिफाइंड द होटल. बेसिकली in the description of the hotel there is a lounge in the beginning. और उस लाउंज के पीछे जो है हमारे पास स्टेयरकेस है, सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं. जब हम सीढ़ियों में ऊपर की तरफ जाती हैं वो लेकर जाती हैं हमें बेडरूम्स की तरफ. और एट द लेफ्ट वी आर हैविंग द डाइनिंग रूम एंड टू द राइट साइड वी आर हैविंग द रिसेप्शन ऑफिस एंड द एंट्रेंस हॉल. डिस्क्रिप्शन होटल का इस तरह से है. होटल का लाउंज है नीचे, उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर जहाँ पर रूम्स बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए. अब लाउंज में हमारे तरफ लेफ्ट साइड पे डाइनिंग रूम है एंड ऑन द राइट साइड वी हैविंग द रिसेप्शन एंड देन वी आर हैविंग द एंट्रेंस हॉल. दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द होटल. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, two characters are appearing there and these two characters are Mr. Ernest King and the second one is Charlatan. Mr. Ernest King is coming first and he is followed by Charlatan. Charlatan is basically the man of all work, and man of all work means
सब काम करते हैं ये होटल के, एंड ही इज़ अ टेम्पररी एम्प्लॉय बेसिकली. And apart from it, the second character that is appearing there, that is Mr. Ernest King. Age is in 30s. He is wearing glasses, having moustache, and he is dressing in a grey suit. Then we are having next one, that is Charlton. We told you earlier, Ben of Alberg, employee हैं होटल के अंदर. एज जो है उनकी 30s में है. अब ये दोनों एंटर हो रहे हैं होटल के अंदर. अब दोनों में गुफ्तगू हो रही है, कन्वर्सेशन बिटवीन द किंग एंड द शार्लटन. शार्लटन इज सेइंग टू द किंग दैट थैंक यू सो मच मिस्टर किंग फॉर गिविंग मी लिफ्ट एंड ड्रॉपिंग मी हियर इन द होटल. इफ यू वुडंट बी देयर आई विल बी लेट. सो ही सेड इट्स ओके, नो इशू एट ऑल. Just do one thing, that I do have the things, the luggage, put it in my room, and I will sit here in the lounge, and when you will return back from my room after leaving my luggage, just bring a cold drink for me, because after having that cold drink I will go for the dinner. शार्लटन ये कहने के बाद चले जाते हैं और कहते हैं कि जी सर, मैं बिल्कुल आपके लिए लेकर आऊँगा अभी. लेकिन इससे पहले क्या कहते हैं, किंग पूछते हैं शार्लटन, आप जो अपना सामान लेकर आए थे वो आपने गाड़ी से निकाल लिया है या नहीं. देन शार्लटन कहते हैं जी जी सर, आई हैव टेकन आउट, इट्स देयर. उसके बाद कहते हैं शार्लटन कि ये जो है मैंने अपना सामान जो है निकाल लिया है, और मैंने अपना सामान आई पुट इट बिहाइंड द डेस्क of the reception. After it, Charlton left the king there. King को छोड़ देते हैं वहाँ पे. Leaves the king there, and then he went ahead to have the cold drink. After it, we are having the arrival, and that is the arrival of the new man with the name of the abbot. Abbot, as we told you earlier, he is the manager of the hotel. Abbot is here, and there is a conversation between the abbot and the king. Abbot पूछते हैं आते मिस्टर किंग, आर यू बीइंग लुक्ड आफ्टर, मतलब कोई है जो आपकी देखभाल कर रहा है. किंग कहते हैं जी जी बिल्कुल. शार्लटन यहाँ पर है, एंड ही टुक माई लगेज एंड ही वेंट अहेड, एंड आफ्टर लिविंग दैट लगेज ही विल ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर मी. तो मिस्टर एबट कहते हैं जब आप वापस आ रहे थे तो आपको पुलिस ने नहीं रोका. बोला नो, वाई शुड पुलिस इज गोइंग टू स्टॉप मी देयर. देन मिस्टर रॉबर्ट टोल्ड दैट देयर वाज अ रॉबरी विद अ मर्डर एट न्यू कैसल, एंड व्हाट हैपेंड देयर, 2 men वर टेकिंग द वीकली पे टू द फैक्ट्री, एंड व्हाइल दे वर टेकिंग दैट मनी टुवर्ड्स द फैक्ट्री, दे वर अटैक्ड बाय अ मैन. द मैन was having the gun, and he shot it at them, and in that thing what happened there, एक शख्स जो है वो जख्मी हो जाता है, और एक शख्स जो होता है उसकी डेथ हो जाती है. तो इस पर फर्दर हमें एबट बताते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट, बट अमाउंट रेन इन थाउजेंड्स. तो इस पर एबट कहते हैं देर हैज़ बीन रॉबरी विद मर्डर एट न्यू कैसल, एंड द पुलिस आर आउट एवरीवेयर लुकिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स देयर. इसके बिहाफ पे हमारे पास जो किंग हैं वो कहते हैं कि बेसिकली इट्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ दीज 2 people दैट इट्स पुटिंग टेम्पटेशन इन पीपल्स वे. मतलब 2 लोग इतने सारे पैसे लेकर जा रहे हैं, लाजिम बात है लोग जो है क्या कहते हैं, उनके जहन में किसी ना किसी तरह का लालच तो आएगा. इस लालच की वजह से उन्होंने उस पर अटैक किया और वो उनके पैसे ले गए. मीनवाइल पर दे वर टॉकिंग, शार्लटन आते हैं और आकर उनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं. फिर एबट फर्दर बात करते हैं, एंड देन ही सेड दैट ये है तो गलत, लेकिन अब क्या करें. मीनवाइल द अपीयरेंस ऑफ द 2 कैरेक्टर विद द नेम ऑफ कार्टर एंड द जॉनसन. कार्टर और जॉनसन जो हैं वो दोनों के दोनों हमारे पास जो हैं ये ट्रैवलर्स हैं,
जैसे कि हमारे पास मिस्टर किंग चैप्टर थे, while they are here, then these two characters told that while they were coming towards the hotel, they were stopped by the police and they were checked by the police and their vehicles were checked by the police. As it is told by, first of all, the Carter said that, please stop my vehicle, and they asked me to open the boot of my car and had a good look at my luggage. उसके बाद जॉनसन बताते हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ था, जबकि मेरी कार जो थी वो तो केसेस के साथ भरी हुई थी, और उन्होंने क्या किया, दे आस्क मी टू स्टॉप एंड दे टर्न एवरीथिंग आउट and I suppose that they were looking for the bag in which there was the money. Then King asked, did you know what they were looking for? जॉनसन से पूछा, आपको पता था वो किस चीज़ की तलाश में थे? जॉनसन ने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे पता था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि I listened at my radio of the car that about what I listened about the robbery that was there in that had happened there at the Newcastle, and in it it is told by the Johnson that the description of the criminal was given in that particular news. अच्छा, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है that what was the description of the criminal as that was given by the Johnson. डिस्क्रिप्शन जो था वो था मीडियम हाइट का एक शख्स था, मीडियम बिल्डअप, फ्रेश कम्प्लेक्शन, डार्क हेयर्स एंड मुस्टैश, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, जो ग्लासेस हमारे पास हम पहनते हैं, ठीक है, ग्रे सूट एंड अ ग्रे फेल्ट हैट, वेल ड्रेस्ड एंड रिस्पेक्टेबल किंग, रिस्पेक्टेबल लुकिंग। ये था वो डिस्क्रिप्शन जो कि जॉन ने हमें दिया था। नाउ आफ्टर लिसनिंग दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन, किंग कहते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, इस तरह का डिस्क्रिप्शन आई नो अबाउट इट, सपोज ये जो है क्या कहते हैं, ये तो हम चारों का ही हो सकता है, मीन्स फोर वी आर सिटिंग हियर, इट कैन बी ऑफ एनीवन। और रही बात इसके अलावा कि डिस्क्रिप्शन जो है हमारे पास, ये जो है इस शख्स का जो आप बता रहे हैं वो तो ऐसा भी कर सकता है ना, आफ्टर हैविंग दैट रॉबरी ही कैन गेट रिड ऑफ हिज मुस्टाश एंड द ग्लासेस, सो व्हाट ट्रेसेस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट देयर and in which way that we can think about it, that person has committed a crime there. Apart from it, हमारे पास ये भी बताते हैं कि हम जो इतने सारे लोग बैठे हैं सिवाय मिस्टर रैबिट के, सब के सब जो डिस्क्रिप्शन आपने बताया है उसके हिसाब से बिल्कुल पूरे उतरते हैं। तो इस पर जॉनसन कहते हैं कि पुलिस जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है और जल्दी उनको पकड़ लेगी। तो जो हमारे पास किंग है उनका बड़ा एक कंसर्न होता है, और वो कंसर्न जो होता है वो ये कहता है कि आप रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हैं, ठीक है, चोरियां हो रही हैं, कत्लो गारत हो रही है ना, ऑल दीज थिंग्स आर प्रिटी यूजलेस, बेकार है, पुलिस इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग देयर। अच्छा, ये पुलिस की जो बात हो रही है, इस पुलिस में ऑल ओवर द वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो पुलिस होती है, दैट इज़ something really very difficult to handle. That is we can say about it the police of Pakistan, for suppose while they were talking there was an entry of the two men. अब वो जो दो लोग हमारे पास आ रहे हैं फर्दर, वो लोग हैं हमारे पास, एक है डिटेक्टिव सार्जेंट मैनिंग, बिल्कुल सादा कपड़ों में है, प्लेन क्लॉथ्स हैं, सिविल ड्रेस है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैन आ रहे हैं दैट इज कांस्टेबल स्टीवंस, that is in uniform. It means that they both are the men of police. While reaching there, they are asking about Abbott. Abbott वहीं पर थे, Abbott ने कहा जी मैं हूँ, बोला आप मैनेजर हैं, जी जी मैं ही मैनेजर हूँ। कार्ड दिखाते हैं अपना डिटेक्टिव सार्जेंट मैनिंग और कांस्टेबल स्टीवंस, और उसके बाद कहते हैं कि वी वांट टू चेक दैट हाउ मनी people are staying at your hotel, we want to check the register,
तो शार्लेटन जाते हैं उसके साथ किन के साथ, कांस्टेबल स्टीवन के साथ चेक करते हैं, और चेक करके वापस आते हैं और आकर कहते हैं कि जी सर यहाँ पर जो है क्या कहते हैं 3 लोग ही ठहरे हुए हैं। नाउ अब शार्लेटन जब आ जाते हैं तो शार्लेटन कहते हैं वाओ पुलिस, दिस इज अ बिट ऑफ एक्साइटमेंट, आर यू एक्चुअली डिटेक्टिव, क्या आप वाकई डिटेक्टिव हो? क्योंकि मैंने हमेशा पुलिस टीवी पर ही देखी है, उसके अलावा नहीं देखी है। तो इसके ऊपर क्या कहते हैं हमारे पास जो मैनिंग है वो कहते हैं इट्स समथिंग रियली अ रूटीन इंक्वायरी एंड वाई बिकॉज वी हैव चेक्ड ऑल ओवर द होटल्स ऑफ द आइलैंड सो वी वांट टू चेक इट टू। तो उस पर किंग के जो रिमार्क्स होते हैं वो कहते हैं वो बड़े ही सटारिकल होते हैं और कहते हैं दैट डोंट यू थिंक सो दैट अ मैन आफ्टर कमिटिंग सच अ मर्डर एंड डूइंग सच अ बैड थिंग देयर वुड बी अराउंड देयर स्टेइंग इन द होटल, वो तो भाग गया होगा कब का। तो उस पर मैनिंग का जवाब होता है, वो कहते हैं कि मे बी यू आर राइट बट वी हैव गॉट द मैन on all the railway stations checking all the passengers and their luggage. Now it's going to be very easy for that man to run away. Apart from it, if he is going to use his car and then he is going to have the chance there. Now अब मैनिंग जो है किंग से सवाल करते हैं, बाकी सब लोगों से भी सवाल करते हैं कि आप लोग जो यहाँ होटल तक पहुँचे हैं कौन सा रूट लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन फ्रॉम द किंग। किंग सेड आई टुक द वेस्ट रोड मिसिंग द न्यू कैसल एंड दरहम ऑल टुगेदर। मैनिंग कहते हैं कि जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें से आपकी गाड़ी कौन सी है? कहते हैं ग्रीन मॉरिस माइनर, It's about 5 years old. He said, yes, it is. मैंने कहा अच्छा चलिए खैर मैं आपसे बाद में दूसरी चीज़ों के बारे में पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन द लगेज ऑफ यू पीपल। तीनों ट्रैवलर्स का लगेज चेक करना चाहते हैं वो। तो इसके लिए वो कहते हैं कि आप सब लोग जो है अपने रूम्स की कीज़ मुझे दे दीजिए। तो इस पर जॉनसन कार्टर अपनी कीज दे देते हैं, बट देयर वॉज ऑब्जेक्शन फ्रॉम द किंग साइड। किंग इज सेइंग दैट ओ हियर यू आर, इट सीम वेरी हाई हैंडेड टू मी। कहता कि आप जानबूझकर मेरे पीछे पड़े हैं और ये करने के लिए तैयार हैं कि शायद जैसे मैंने किया हो, मैं तो कीज नहीं देता। मानी कहते हैं देखें आपकी मर्जी है आप नहीं दें, लेकिन अगर आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी मामले से। सो किंग वॉज नॉट हैप्पी ऑन दिस एटीट्यूड। वाइल आफ्टर हैविंग द कीज ऑफ ऑल द पीपल, मैनिंग जाते हैं स्टेयर से ऊपर रूम्स में, और इसी दौरान किंग जो है यहाँ पर अपने क्या कहते हैं नाराज़गी का इजहार करते हैं और कहते हैं आई डोंट थिंक सो दैट द मर्डरर इज गोइंग टू बी सिटिंग देयर इन द होटल एंड आस्किंग द पीपल दैट टू बी हियर एंड कैच। शार्लेटन इस पर बात काटते हैं और कहते हैं कि ही इज सेइंग दैट मर्डरर इज सेड टू बी रिस्पेक्टेबल मैन एंड अ रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस, सो माइट बी देयर इज गोइंग टू बी अ चांस फॉर दिस मैन that to stay at the hotel and be the part of the respectable people there. तो इसी दौरान जब ये लोग बात कर रहे होते हैं किंग कार्टर शार्लेटन एंड all the people were talking there, so there is a arrival of the Manning. Now Manning is coming there from the rooms. All the group is silent. Manning walks down the stairs. He is holding a revolver डायरेक्टली बाय द मजल। मजल कहते हैं जो आपके पास जो जहाँ से गोली निकलती है ना पिस्टल की, दैट इज कॉल्ड मजल, द माउथ ऑफ द पिस्टल यू कैन से इट। वॉक्स डाउन द स्टेयर्स, ही इज होल्डिंग द रिवॉल्वर डायरेक्टली बाय द मजल विद अ हैंडकरचीफ बिटवीन हिज फिंगर्स एंड मेटल,
टेकिंग केयर नॉट टू स्पाइल एनी फिंगरप्रिंट्स, इस तरह से पकड़े हुए हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे पास जो फिंगरप्रिंट्स हैं मर्डर के वो स्पाई हो सके। अब जब वो आ जाते हैं तो आते ही सवाल करते हैं किससे, किंग से, मिस्टर किंग इज दिस योर प्रॉपर्टी। इससे पहले कि आप किसी भी सवाल का जवाब दो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, ऐसा है कि आप जो भी कहोगे बतौर सबूत इस्तेमाल किया जाता है। किंग कहते हैं नो आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, और मैं तो अब सारी उम्र क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं ज़िंदगी में कभी भी क्या कहते हैं गन इस्तेमाल नहीं की है। मैंने कहते हैं कि ये जो पिस्टल है इसके 2 जैम खाली हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी ये गन यूज़ हुई है। तो इस पर क्या कहते हैं हमारे पास शार्लटन जो है वो वापस आ जाते हैं, दोबारा बाहर गए होते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तो किंग कहते हैं मैं तो अपने रूम में आई हैव नॉट बीन देयर टू माई रूम, शार्लटन टुक माई लगेज अप and I have been down here all the time. Charlatan is playing his hand and he is showing his smartness and saying that no, don't tell a lie. He came up with me, I left him there by my himself. मैं खुद इसे छोड़ कर आया था। किंग इस बात पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं मिस्टर रैबिट आपको तो पता है जब आप यहाँ पर आए थे मैं यहीं पर ही तो बैठा था। तो रैबिट कहते हैं मुझे क्या पता आप ऊपर से आए थे या नहीं आए थे। तो इस बात पर किंग और गुस्सा होते हैं। तो मैनिंग क्वेश्चन करते हैं, मैनिंग इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द किंग्स, और जब वो किंग से क्वेश्चन करते हैं द क्वेश्चन ही इज आस्किंग फ्रॉम द किंग इज दैट मिस्टर किंग वेयर इज द बैग विद द मनी, इज इट इन योर कार और यू हैव deposited elsewhere in the hotel. किंग कहते हैं don't talk to me nonsense, I have nothing to do with it, I tell you. तो इस वक्त शार्लटन जो है हमारे पास बड़ी ही चालाकी दिखाते हैं और चालाकी दिखाते हुए कहते हैं कि सर ही इज हैविंग अनदर बैग, अ बैग विच इज़ वेरी हैवी with unusual locks and he told me to put in safe place. तो इसीलिए मैंने इसे रिसेप्शन डेस्क के पीछे पुट कर दिया। किंग ये सुनने के बाद बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं डैम यू शार्लटन, दैट वाज द केस यू वर कैरिंग विद योरसेल्फ व्हेन आई पिक्ड अप यू। शार्लटन कहते हैं मैं तो दोपहर में गया था बाहर में मानता हूँ बट आई वाजंट कैरिंग अ बैग विद मी। मैंने शार्लटन को भेजते हैं कांस्टेबल के साथ, कांस्टेबल शार्लटन के साथ जाते हैं और रिसेप्शन के वहाँ से बैग लेने के लिए। तो इस वक्त बेनिंग जो है किंग से क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर किंग डू आई अंडरस्टैंड दैट यू गेव शार्लटन अ लिफ्ट, क्या आपने शार्लटन को लिफ्ट दी थी? किंग कहते हैं हाँ मैंने दी थी। बोला आपने इनको कहाँ से लिफ्ट दी थी? किंग टोल्ड आई साइड ऑफ डार्लिंगटन एट बस स्टॉप just after crossing the Great North Road. Manning, your story seems quite interesting. I wonder, let's see what is the version of Charlatan is going to be on it. ये कहने के बाद हमारे पास क्या कहते हैं शार्लटन और कांस्टेबल वापस आ जाते हैं बैग के साथ। दिस इज द बैग, दैट्स वेरी गुड। मैनिंग वेल शार्लटन, अब आप क्या कहोगे इस बैग के बारे में? शार्लटन जनाब क्या कह रहे हैं आप, मेरा क्या लेना देना इससे? मैनिंग कहते हैं यू हैवंट वॉश योर फेस सिंस यू केम बैक फ्रॉम योर आफ्टरनून ऑफ। शार्लटन कहते हैं व्हाट्स कम ओवर दिस फेलो, ही इज टॉकिंग बालमी, इसकी बातों पे नहीं आइए, ये किंग जो है ये झूठ बोल रहा है। मैनिंग कहते हैं देयर इज स्टिल स्पिट गम एंड अ ट्रेस ऑफ फॉल्स हेयर ऑन योर अपर लिप, दैट्स द रिमेन्स ऑफ द डार्क मुस्टाश, डू यू पोजेस अ पेयर ऑफ हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स। बोला हाँ मेरे पास ग्लासेस भी हैं। मैनिंग कहते हैं
आपका पूरा नाम क्या है? शाल्टन, नॉर्मन शाल्टन। बोला आपको मैं अरेस्ट करता हूँ और अरेस्ट करता हूँ ऑन द चार्ज ऑफ मर्डरिंग जॉन एडवर्ड रॉबसन who was killed in Newcastle today. Other charges may also lie against you. ये कहने के बाद हमारे पास जो कांस्टेबल होते हैं वो शाल्टन को लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर बैनिंग रहते हैं, किंग रहते हैं एंड रेस्ट ऑफ द पीपल देयर। देन बैनिंग told the king the whole story, the whole thing, what happened there, and how he was having the idea that it's not him rather than the Shalton who was having who was the man who did crime there and was behind that whole conspiracy. Manning कहते हैं not for one moment I was never witness, I was never thought that you would be the man who murdered there. You see, अगर आपने कत्ल किया होता, मैनिंग बता रहे हैं अब किंग को, तो आप यहाँ पे क्यों आते? आपके पास गाड़ी थी, आप वहाँ से आगे चले जाते। हाँ, लेकिन जब आपने बताया कि आपने शाल्टन को लिफ्ट दी है, तो हमें एक इससे पहले एक स्पोर्ट्स कार मिली थी जो कि ख़राब हालत में थी और जो कि चुराई गई थी आज। तो हमें यह बात क्लियर हो गई कि आपने इनको दी है लिफ्ट और यही यहाँ पर आए हैं, इसके अलावा कोई और कहीं पर भी नहीं गया। और ख़ास तौर पे जब उसने एक्टिंग करना शुरू की थी, तो इस पर क्या कहते हैं, मैंने कहते हैं दैट आई एम रियली सॉरी फॉर द एटीट्यूड, फॉर द वे आई हैंडल्ड यू, बट आई नेवर मीन टू डू एनी सॉर्ट ऑफ हार्म और टू फील यू or to make you feel that you are in the case of or you are in a condition of having a sense of insecurity. तो ये कहने के बाद जॉनसन कहते हैं और बाकी लोग कहते हैं क्या तुम अब मुतमईन हो कि पुलिस अच्छा काम कर रही है सब? तो किंग कहते हैं यस ऑब्वियसली आई एम क्वाइट हैप्पी दैट द पुलिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली गुड हियर। So that is the end of the story. That is the hostile witness. Hostile basically unfriendly को कहते हैं। अब यहाँ पे hostile witness कौन था? शार्लेटन था। Charlton was the hostile witness. Hostile witness who was basically trying to put temptation on the king. अब किंग को फंसाने की वो कोशिश कर रहे थे फालतू की। अब इसमें आपको ये दिखा रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी ऑलवेज गोइंग टू हैव द अजम्पशंस अबाउट द पुलिसमैन एंड द पीपल दैट दे आर नॉट वर्किंग, दे आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर से कई दफ़ा हमारे पास समरी आ जाती है और मोस्टली इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यू आर देयर ऑन द बैक विद द मीन ऑफ एक्सरसाइज। तो ख्याल रखना है आपने अपना, फर्दर चलना है। इसकी समरी भी आती है कई दफ़ा, पढ़ना है और कोई क्वेश्चन हो यू नीड टू आस्क। बिफोर इट वी आर गोइंग टू हैव अ स्टोरी एंड स्टोरी दैट इज़ अ वेरी सिंपल वन। टू वुड कटर्स वर मूविंग फ्रॉम द जंगल। तो एक जगह इन्हें शेर के पंजों के निशान नज़र आए। तो एक ने कहा मालूम होता शेर यहीं कहीं आसपास है। दूसरे ने कहा क्या करें, वापस जाएं? पहले ने कहा वापस जाएंगे तो आज की मजदूरी गई समझो। तो दूसरे लकड़हारे ने कहा चलो आगे चलते हैं, वापसी पर देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। अब दोनों आगे बढ़े, देर तक लकड़ियाँ जमा करते रहे। जब दोनों ने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, उनको बांध लिया और वापसी की ठानी, तो फिर वो इसी जगह पहुँचे जहाँ उन्होंने शेर के पंजों के निशान देखे थे। तो एक लकड़हारे ने कहा ऐसा करते हैं रास्ता बदल दें, ऐसा करते हैं ट्राई टू चेंज द पाथ और द कोर्स, वरना शेर से मुठभेड़ होगी और मारे जाएंगे। दूसरे लकड़हारे ने कहा द अदर वुड टेल नो 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 नो, नहीं भाई मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, दूसरा रास्ता पहाड़ी पर से है और इस रास्ते से चले तो घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। नाउ फर्स्ट वुड कटर दूसरे रास्ते पर चला गया और दूसरा इस रास्ते से चलता रहा जहाँ पर शेर के पंजों के निशान मिले थे। अभी थोड़ी ही दूर वो गया था कि इसने देखा कि शेर रास्ते में बैठा हुआ है। नो, काम खराब।
चाचा अस्सलाम वालेकुम। लकड़हारे ने मारे घबराहट के शेर को सलाम किया। शेर गुर्रा कर बोला, वालेकुम सलाम भतीजे। चाचा आप इधर कैसे आज? लकड़हारे ने शेर से पूछा। शेर ने कहा, ओ भतीजे, मेरी तबीयत इन दिनों नासाज है। शेर ने कहा, मुझे इंसानी भेजे की ज़रूरत है। खुदा का शुक्र है इसने तुम्हें भेज दिया। ओहो, लकड़हारे ने कहा, चाचा ये कितने अफसोस की बात है। मेरे सर में दिमाग नाम की कोई शय ही नहीं है। अगर ज़रा भी भेजा होता तो इस रास्ते से वापस क्यों आता। भेजे वाला आदमी तो वहाँ पहाड़ी पर चढ़ रहा है। खुदा तुम्हारा भला करे, शेर ने कहा, और शेर पहाड़ी पर चढ़ने लग गया। So that story is telling you that it is not necessary that you need to have a smart mind, but you need to have a smart thinking at some smart places, so that you can handle it or handle that thing easily। आप उसे easily डील कर सकें उस चीज़ को। और उस चीज़ को डील करते वक्त सबसे अहम चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो ये होता है कि हम क्या कहते हैं, अपने नफ्स पे काबू रखें और कभी भी क्या कहते हैं अपने हवास को ना खोएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। सो वी स्टॉप यू हियर एंड वी विल बी देयर विद यू soon with our next chapter, that is silence, and we will deal with it. So if you do have a question, you need to ask in our next meeting. Allah Hafiz.